आज हम आपको लेकर चलेंगे तथागत गौतम बुद्ध के संघर्षमय जीवन की एक कहानी की और तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ और पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना और घोड़े का नाम कंथक था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन माता महामाया का देहांत हो गया। इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील अवस्था में रहते थे। बुद्ध के संदर्भ में ज्योतिषाचार्य कौंडिन्य ने कहा था कि यह बालक बड़ा होकर या तो सन्यासी या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। गौतम बुद्ध अन्य बच्चों से भिन्न थे। इन्हें एकांत जीवन अच्छा लगता था। यह कभी कभी जामुन वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि लगाने लगते थे। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन गौतम बुद्ध सांसारिक सुखों से दूर रहने का प्रयास करते थे। राजा शुद्धोधन ने अपने संबंधियों के सुझाव पर 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह कर दिया। महात्मा गौतम बुद्ध 13 वर्ष तक वैवाहिक जीवन में रहे। उसके पश्चात इन्होंने अपने जीवन में 4 ऐसे दृश्य देखे जिनके कारण वैराग्य की भावना जागृत हो गई। बुद्ध ने वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति व मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखा। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर चले गए। बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग करने के पश्चात अनुप्रिया नामक अमर बाग में 7 दिन तक निवास किया था। गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे, जहां सांख्य दर्शन के विद्वान अलार कलाम से मुलाकात की। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया था। बुद्ध ने योग शिक्षा का ज्ञान गुरु अलार कलाम से प्राप्त किया था। राजगृह में गौतम बुद्ध की मुलाकात दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से हुई थी। गौतम बुद्ध ज्ञान की तलाश में गया से कुछ दूर उरुवेला नामक गांव पहुंचे, जहां गौतम बुद्ध की मुलाकात 5 तपस्वी ब्राह्मणों से हुई। गौतम बुद्ध उरुवेला गांव के निकट 5 ब्राह्मणों के साथ ज्ञान प्राप्त के लिए समाधि लगाकर बैठ गए। उरुवेला निवासी सेनानी की पुत्री सुजाता द्वारा दिए गए खाने योग्य पदार्थ को बुद्ध ने प्रेम सहित स्वीकार किया, जिससे वह 5 ब्राह्मण नाराज हो गए और नाराज होकर बुद्ध को छोड़कर सारनाथ चले गए। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला गांव के निकट निरंजना नदी के तट पर समाधि लगाकर बैठ गए, जहां 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को तथागत गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को तथागत शाक्य मुनि तथा गौतम बुद्ध कहा गया। तथागत गौतम बुद्ध के प्रथम 2 सेवक तपस्सु और मल्लिक एक बंजारे थे। तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त के बाद अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के बाद अपना पहला वर्षाकाल सारनाथ में व्यतीत किया था। उसके बाद वाराणसी के यश नामक व्यापारी के निमंत्रण पर गौतम बुद्ध वाराणसी में यश और यश की माता तथा यश की पत्नी एवं 50 समर्थकों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का प्रथम अनुयायी यश की माता और पत्नी बनी थी। गौतम बुद्ध अपना उपदेश देने के लिए राजगृह पहुंचे, जहां राजगृह के राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। राजा बिंबिसार ने राजगृह में स्थित वेणुवन विहार गौतम बुद्ध को दान में दे दिए थे। राजगृह में गौतम बुद्ध की मुलाकात 4 लोग सरिपुत्र, मोदगालायन, उपली अभय से हुई थी। यह चारों गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु बन गए। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में एक बार बौद्ध धर्म का उपदेश देने के लिए लुम्बिनी गए थे, जहां गौतम बुद्ध के उपदेश के कारण लुम्बिनी वासियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई आनंद शिष्यवत ग्रहण करके बौद्ध के प्रिय शिष्य बन गए और श्रावस्ती के व्यापारी अनाथ पिंडक ने गौतम बुद्ध के उपदेश से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अनाथ पिंडक ने चैतकुमार से जेतवन बिहार खरीद करके बौद्ध संघ को दान में दे दिया था।
श्रावस्ती के व्यापारी की पुत्री विशाखा बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर पूर्वी रामविहार बौद्ध संघ को दान में दे दी थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त के 2 वर्ष बाद वैशाली वासियों ने निमंत्रण दिया। जहां गौतम बुद्ध निमंत्रण स्वीकार करके वैशाली वासियों को बौद्ध धर्म का उपदेश दिए थे। वैशाली वासियों ने गौतम बुद्ध के सम्मान में कुटाग्रशाला बिहार का निर्माण करवाया था। कौशाम्बी के राजा उदय ने बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। राजा उदयन ने बौद्ध संघ को घोषिता राम विहार दान में दे दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर सर्वप्रथम वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी बनी, जिन्हें प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कहा जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा तथा बहन चंदा भी बौद्ध संघ में प्रवेश करके भिक्षुणी बन गई। वैशाली की नगरवधु के नाम से प्रसिद्ध आम्रपाली बौद्ध धर्म स्वीकार करके गौतम बुद्ध की प्रिय शिष्या बनी थी। गौतम बुद्ध अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती के डाकू अंगुलिमाल को बौद्ध धर्म का उपदेश दिए थे, जिससे प्रभावित होकर उसने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुभक्ष को दिए थे। उसके पश्चात 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में स्थित हिरण्यवती नदी के किनारे गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटा गया था और उनके शरीर के अवशेषों को रखकर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया। बुद्ध के शरीर के अवशेष को निम्न 8 लोगों ने प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के तिरत्न बुद्ध धर्म व संघ हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहले दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। दुख निरोध मार्ग को अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं। इसमें पहले है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कमंती, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, 8वां एवं अंतिम सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में 3 मूल ग्रंथ हैं, जिसे त्रिपट कहा जाता है। नंबर 1 सूक्त पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम्म पिटक। सूक्त पिटक में गौतम बुद्ध के जन्म, पुनर्जन्म, उपदेश एवं सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम तथा बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी से संबंधित दैनिक क्रियाकलाप का वर्णन किया गया है। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का दार्शनिक विवेचन किया गया है। बौद्ध धर्म में धम्मपद ग्रंथ को बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को प्रवज्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म में प्रवेश को उपसंप्रदा तथा भिक्षुओं के प्रस्ताव को वृत्ति कहा जाता है। बौद्ध धर्म प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता है और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विशेष अवसरों पर धार्मिक वार्तालाप को उपोसत कहा जाता है। बौद्ध धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था, इसलिए इसे नास्तिक कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है और बौद्ध धर्म कर्मवादी सिद्धांत का पक्षधर है। सूक्त पिटक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला मध्यम निकाय, इसमें गौतम बुद्ध के लघु उपदेशों का वर्णन मिलता है। दूसरा दीर्घ निकाय, इसमें बुद्ध के लंबे उपदेशों का वर्णन मिलता है। तीसरा संयुक्त निकाय, इसमें अष्टांगिक मार्ग एवं धर्म परिवर्तन सूत्र का उल्लेख मिलता है। चौथा अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। पांचवा खुद्दक निकाय, इसमें गौतम बुद्ध का जन्म, पुनर्जन्म की कथाएं तथा जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें।